नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गुप्ता आपके सामने आज लेकर आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज का अगला भाग। हमने परसेंटेज लास्ट वीडियो में परसेंटेज पढ़ लिया था। आज हम नेक्स्ट पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आप किसी भी एग्जाम में जाइए, आप चाहे एसएससी में जाइए, चाहे बैंक में जाइए, चाहे स्टेट लेवल के किसी भी एग्जाम में जाइए, चाहे यूपीएससी में जाइए, आपको ये चैप्टर मिलता है। और ये चैप्टर बहुत बेसिक चैप्टर है, हम बचपन से इस चैप्टर को पढ़ते आए हैं और हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा परसेंटेज, बिल्कुल उस पर बेस्ड है ये। यानी हमें कुछ भी नहीं रटना। फिर मैं वापस यही बात बोलूँगा कि हमें कुछ भी नहीं रटना। मैथ्स के अंदर चीज़ों को केवल समझना है, सीखना है, प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा मैथ्स में कुछ भी नहीं है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में जहां हम लाभ हानि से रिलेटेड बात करेंगे। सिंपल में बोलूँ तो जो बेसिक रहेगा वो कहाँ से आएगा? परसेंटेज से ही आएगा। वो सारा बेसिस कहाँ से आएगा? परसेंटेज से ही आएगा। तरीका सारा कहाँ से आएगा? परसेंटेज। जो परसेंटेज में हमने सॉल्व 100 मानने का जो तरीका यूज़ किया था वही तरीका हम फॉलो करेंगे। हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। जो चीज़ हमने परसेंटेज में सीखी है उसी से हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बताना चाहूँगा आपको इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर के दो पार्ट है, एक प्रॉफिट और एक दूसरा लॉस। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? कुछ बच जाना। जैसे हमने मान लीजिए कोई वस्तु, ये जैसे मार्कर है, इस मार्कर को मैंने कम रुपए में खरीद कर ज़्यादा रुपए में बेच दिया। कम में खरीदा और ज़्यादा में बेच दिया, तो जितना ज़्यादा में बेचा जो डिफरेंस आया, यानी जो बच गया, वही मेरा क्या है? लाभ है। अब इस मार्कर को ज़्यादा में खरीद के कम में बेचता, यानी जितने रुपए कम में बेचूंगा, यानी जो मेरा एक्स्ट्रा लग गया वो मेरी क्या है? हानि। तो एक तरीके का लाभ हानि तो ये होता है हमारे पास। इसके अलावा भी लाभ हानि हमारे लिए होता है। लाभ हानि इसके अलावा भी क्या, अगर मैं बोलना चाहूँ तो लाभ हानि इसके अलावा क्या होगा? आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं कोई मात्रा, जैसे मान लीजिए, या फिर ऐसे ले लीजिए कि मैं ऐसे 5 मार्कर लाया 100 रुपये में। मैं 100 रुपये में कितने मार्कर लाया? 5 मार्कर लाया। पर मैंने 100 रुपये में ऐसे कितने मार्कर बेचे? केवल 3 मार्कर बेचे। मैं लाया 100 रुपये में कितने था? 5, लेकिन मैंने बेचा कितने? 3 मार्कर। तो बताओ क्या हुआ? मुझे 100 रुपये जो मैं जितने रुपये में लाया था उतने में तो मैंने बेच दिया, लेकिन मेरे पास मैं लाया कितने मार्कर था? 5, पर बेचने कितने पड़े मुझे? 3। मेरे पास बच कितने गए? मेरे पास 2 मार्कर बच गए। तो जो 2 मार्कर बच गए, मैंने क्या कहा? बच जाना, वही मेरा क्या है? प्रॉफिट है। ठीक है, अब ऐसे बोल लीजिए कि अगर मैं 100 रुपये में 5 मार्कर की दर से खरीद के लाता और 100 रुपये मुझे 5 से ज़्यादा बेचने पड़ जाते, तो कहने का मतलब लाया तो 5, वो 5 से ज़्यादा बेचना पड़ता, तो मुझे क्या होता? उस केस में लॉस हो जाता। ठीक है, तो सिंपल सा कहने का मतलब, अगर मूल्य बढ़ाकर बेचते हो, मूल्य को बढ़ाकर बेचते हो तो क्या होता है? लाभ होता है। और मूल्य को कम करके बेचोगे तो क्या होगी? हानि। और दूसरे वे में अगर मैं बोलूं कि अगर मात्रा को गिराकर, यानी मात्रा को कम करके बेचोगे तो भी क्या होगा? लाभ होगा। और मात्रा को अगर अधिक देना पड़ जाए तो क्या होगा? उस केस में हानि। तो इस चैप्टर को करने के लिए हम क्या करें? इस चैप्टर को करने के लिए हम इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट में को डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि इसमें देखो कई तरह के क्वेश्चन बनेंगे। इसमें मूल्य के बेसिस पे बनता है, मात्रा के बेसिस पे बनता है और दर के केसेस पे बनता है। सबसे पहले हम इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें सबसे पहला पार्ट होगा हमारा मूल्य वाला केस, यानी जिसमें केवल हम मूल्य की बात करेंगे। मात्रा हमारे लिए कोई मायने रखेगी, यानी मात्रा हमारी क्या चलेगी? बिल्कुल कॉन्स्टेंट चलेगी। ठीक है, हाँ, हम यहाँ पर जो क्वेश्चंस करेंगे वो एक छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे और एक अपर लेवल, हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो छोटे छोटे से क्वेश्चन भी स्टार्ट होगा और बड़े से बड़े क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल के अंदर भी आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे। तो अगर इस चैप्टर को आप पढ़ते हैं तो लगभग आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये, और आप किसी भी एग्जाम को दीजिए, आपके क्वेश्चन कहीं भी गलत नहीं होंगे, कहीं भी गलत होगी। लेकिन उसके लिए एक काम आपको करना पड़ेगा, जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आप चाहे किसी भी बुक से क्वेश्चन करें, डजंट मैटर केवल इतना है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो तरीका आपको समझ में आता है कि नहीं आता, उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये एक चीज़ केवल इंपॉर्टेंस रहेगी आपके लिए। ठीक है, तो आपको केवल क्या करना है? आपको केवल इस चीज़ पर फोकस करना है, क्वेश्चन करने का तरीका क्या रहना चाहिए। तो मैंने बताया इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। तो पहला पार्ट जो होगा उसमें हम केवल मूल्य की बात करेंगे, सेकंड पार्ट जो होगा उसमें हम केवल मात्रा की बात करेंगे, और सेकंड पार्ट जब हम पढ़ेंगे, यानी जहां हम मात्रा की बात करेंगे, उस मात्रा वाले केस में हम मूल्य की कोई बात नहीं करेंगे। और तीसरा पार्ट जो बनेगा उस पार्ट में फर्स्ट और सेकंड यानी मात्रा और मूल्य वाले केस को मर्ज करके तीसरे वाले पार्ट में मैं इंक्लूड करूंगा। ठीक है, और थर्ड वाला केस जो होगा वो दर वाला केस होगा। दर वाले केस का मतलब क्या समझते हो आप? दर वाले केस का मतलब आप समझते हो कि हम जैसे बाजार गए, हम सब्जी मंडी गए, हम सब्जी लेकर आए, तो बाजार में सब्जी वाला हमें क्या बोलता है कि आलू ये भाव है, यानी 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, यानी 10 रुपये का 1 किलो आलू। ये तो अब आप चाहे 4 किलो लो चाहे 5 किलो लो, तो आपको जो भाव यानी आपका जो रेट रहेगा वो 10 रुपये के हिसाब से रहेगा। ठीक है, तो यही हम बात करेंगे इसमें मात्रा और मूल्य वाले केस में। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा मूल्य वाले केसेस, जहां केवल मूल्य की बात होगी, मात्रा का कोई मतलब नहीं, मात्रा से कोई लेना देना नहीं होगा, यानी कहने का मतलब मात्रा वहां क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। ठीक है, तो मैं एक जनरल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। अब सबसे पहले एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि इस चैप्टर में आपको करना क्या है। आपको चैप्टर में सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि आपको क्रय मूल्य मानना है। कैसे मानना है? जैसे आपने
परसेंटेज में वैल्यूज अज्यूम की थी, सेम वही कॉन्सेप्ट होगा। तो पहले एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा, उससे समझाऊंगा कैसे करना है। ओके, चलिए देखिएगा पहला क्वेश्चन, और हम इस क्वेश्चन से ही सीखेंगे करने का तरीका क्या रहना चाहिए। देखिएगा, जो हमने परसेंटेज में जिस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसी तरीके से हम इस चैप्टर में भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको केवल एक पहला क्वेश्चन समझना पड़ेगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपके सॉल्व होते जाएंगे बहुत ईजिली। ठीक है, रटने की नीड नहीं है। हाँ, मैं आपको पहले बता दूँ, वैसे क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा आपको कि जैसे मान लीजिए एक मार्कर को मैंने 20 रुपये में खरीदा, 30 रुपये में बेचा तो लाभ ज्ञात करें। ये मतलब कहने का मतलब हम फॉर्मूला बेस कोई बात नहीं कर रहे, हम केवल क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन के अंदर से ही हम आंसर निकाल के लाएंगे। और क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन है ना उसको बहुत कम लिखने वाले हैं हम लोग। देखिएगा कैसे, किसी वस्तु को 20% के लाभ से 960 रुपये में बेचा गया। वस्तु को 20% के लाभ से 960 रुपये में बेचा गया, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस देखो यहाँ पर केवल 2 मूल्य चलेंगे, अभी बाद में जाके एक तीसरा मूल्य जुड़ेगा। मैं कुछ भी नहीं बता रहा, सब क्वेश्चन के साथ बताता जाऊंगा आपको मैं। 2 तरह के मूल्य, एक क्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब जिसमें वस्तु को खरीदा गया, दूसरा विक्रय मूल्य जिसमें वस्तु को क्या किया है, बेचा गया। अब क्रय मूल्य के अलावा एक मूल्य होता है लागत मूल्य भी होता है। लागत मूल्य का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई पुरानी कार खरीदी, तो कार खरीदने का जो मूल्य था ना, खरीदा हुआ मूल्य, वो हमारा क्या है यहाँ पर, क्रय मूल्य। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, जैसे क्रय मूल्य मतलब खरीदा मूल्य, खरीदा मूल्य को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, क्रय मूल्य। और हम यहाँ लिखेंगे सीपी, कॉस्ट प्राइस। और जिसमें बेचा गया जो प्राइस है, यानी उसको हम बोलेंगे विक्रय मूल्य, जितने मूल्य में बेचा गया। और उसको हम क्या लिखेंगे, एसपी यानी सेलिंग प्राइस। लेकिन यहाँ पर एक लागत मूल्य जो मैं आपको बताना जा रहा था, तो क्रय मूल्य यानी जिस पर वस्तु को खरीदा गया, यानी जैसे हमने कार खरीदी, तो पुरानी कार खरीदी, उसको क्रय मूल्य बोला। अब उस कार पर हमने कुछ खर्चा किया, उस कार को खर्चा मतलब उस कार पर हमने खर्चा कैसे किया, उस कार को मॉडिफाई कराया, डेंट पेंट कराया, तो डेंट पेंट कराने का जो खर्चा हुआ वो उसका ऊपरी व्यय हो गया, एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। तो क्रय मूल्य प्लस ऊपरी व्यय, इन दोनों को जो मिलाकर जो नया मूल्य बनेगा, लागत मूल्य नहीं लगा हुआ मूल्य, तो उस कार को जब तैयार कर दिया बेचने से पहले पूरी तरह से, वो हमारा क्या होगा, लागत मूल्य। लेकिन हम यहाँ पर केवल 2 ही मूल्य के बारे में बात करेंगे, एक सीपी और एक एसपी। इसी को हम अपना लागत मूल्य पढ़ेंगे। कहने का मतलब जब हम वस्तु को बेचने जा रहे हैं तो वस्तु से बेचने से पहले जो भी हमने जितना पैसा खर्च किया, चाहे खरीदने पर खर्च किया हो, चाहे ऊपरी व्यय खर्च किया हो, हम सबको मिलाकर जो व्यय बोलेंगे यानी जो खर्चा बोलेंगे वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर लागत मूल्य। यानी इसको क्रय मूल्य मान के चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारे मन के अंदर चलेगा। ठीक है, तो देखो क्या करें। सबसे पहले मैंने मान लिया वस्तु का सीपी कितने रुपए, 100 रुपये। कितना मान लिया, 100 रुपये। अब प्रश्न के हिसाब से मैंने कितने परसेंट लाभ में बेचा, 20%। आपको हमेशा कॉस्ट प्राइस क्या मानना है, 100 रुपये मानना है। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 रुपये मानना है। कितने परसेंट के लाभ से बेचा, 20% के लाभ से बेचा। अब 100 रुपये पर 20% का लाभ देना है आपको। अब हमने परसेंटेज में सीखा था 100 का 20% 20 ही होता है। अब लाभ का मतलब हम ज़्यादा में बेचेंगे, कम में बेचेंगे, और वैसी बात है ज़्यादा में बेचेंगे। तो कितने में बेचा बेटा, 120 में। अब कोई चीज़ 100 रुपये की थी, उसको हमने 120 में बेच दिया, ये हमारे हिसाब से, पर वास्तव में हमने इसको कितने में बेचा है, 960 रुपये में। विक्रय मूल्य है, देखो क्या लिखा हुआ है, किसी वस्तु को, इसको छोड़ दो एक बार, किसी वस्तु को 960 रुपये में बेचा गया, यानी विक्रय मूल्य हो गया। इसका मतलब 120 किसके बराबर है, 960 के बराबर, और 100 यानी क्रय मूल्य का मान निकालना है। तो देखो सिंपल, जो हमने परसेंटेज में सीखा था, 960 किसके बराबर है, 120 के बराबर है, और किसका मान चाहिए, 100 का, तो गुणा 100। अब देखो कितना ईजी हो गया, 8 बार कर दिया, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 800 रुपये। हम चाहते तो उसको समीकरण से या फॉर्मूले से भी कर सकते थे, वहाँ से आंसर भी 800 आता, बट इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम वेस्ट करें। तो हमने केवल क्या किया, सुनो, 20% का लाभ था तो 100 रुपये क्रय मूल्य होगा, तो 20% लाभ का विक्रय मूल्य कितना होगा, 120। अगर इसी जगह, सेम जगह, अगर 20% के लाभ की जगह 20% हानि बोलता तो यहाँ कितना लिखता मैं, 80 रुपये। और प्रश्न के हिसाब से 80 की वैल्यू कितनी होती, 960 रुपये होती। अगर हानि होती तो लाभ है इसलिए क्या लिख दिया, लाभ है इसलिए क्या लिख दिया, 120 रुपये। 120 के बराबर, 960 के बराबर। तो हमने इस तरह से क्वेश्चन को क्या कर लिया, ईजी कर लिया। समझ आया। तो 100 रुपये क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 120 रुपये, 120 किसके बराबर, 960 के बराबर। ठीक है, तो 960 किसके बराबर, 120 के बराबर। किसका मान चाहिए, 100 का मान। तो हमने इसको काटा कितनी बार, 8 बार, और 100 से 8 को गुणा किया तो कितना हो गया, 800। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। किसी वस्तु को 10% की हानि से, 10% की हानि है आपकी बार, हानि से 810 रुपये में बेचा गया। लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए, सबसे पहले वही अपना कॉस्ट कितना मान लो आप, 100 रुपये। हमेशा आपको 100 रुपये मानना है। 10% की हानि हो रही है, तो बेटा 10% की हानि क्या मतलब, ज़्यादा या कम, कम। कितना, 90। अभी सिंपल नंबर ले रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन
बाद में करेंगे हम लोग, पहले सीखें कि करना क्या है। ठीक है, उसके बाद देखो प्रश्न के हिसाब से जबकि 10% हानि के बाद विक्रय मूल्य कितना है 810, हमारे हिसाब से कितना है 90, तो 90 किसके बराबर है 810 के बराबर, 100 का मान निकाल लिया, तो 810 90 के बराबर है गुणा 100, कट गया। तो इस तरह से क्रय मूल्य कितना आ गया इसका 900 रुपये। समझ आ गया, क्लियर है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपये है। अब की बार वस्तु का क्रय मूल्य देखा कितने रुपए 1200 रुपये। यदि इसे 25% लाभ से बेचा जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब की बार विक्रय मूल्य पूछा है तो कैसे करें। सबसे पहला काम है कि क्रय मूल्य कितना मान लो 100 रुपये। अब कितने परसेंट का लाभ हो रहा है 25% का लाभ हो रहा है। अब 100 पर 25% का अगर लाभ होगा तो बेटा कितने में बेचोगे 125 रुपये में। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो क्वेश्चन में किसका मान दे रखा है, क्वेश्चन में लिखा वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपये। इसका मतलब है कि हमारे पास क्वेश्चन में 1200 रुपये क्रय मूल्य और हमारा जो क्रय मूल्य हम मानते हैं कितना है वो 100 रुपये। तो 100 का मान 1200 दे रखा है और आपको 125 का मान निकालना है। तो एक अब की बार 1200 बटा 100 गुणा 125। ठीक है, अब इसको देखो मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोलता हूँ, इसको अगर और स्टूडेंट करते, अगर आप फॉर्मूले से करते या समीकरण बना के करते तो कैसे करते। सबसे पहले आप जो अपना क्रय मूल्य 1200 रुपये है उस 1200 का 25% निकालते, हाँ है ना। तो 1200 का 25% निकालने जाते यानी एक चौथाई निकालते, वो आता 300 रुपये। अब 1200 में 300 जोड़ते कितना होता 1500। देखो वैसे मैं आपको बताऊँ ये इतना ईजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं था, बट यहाँ करने का तरीका सिखा रहा है हमको ये, लेकिन वहाँ आपको 2 या 3 स्टेप में सॉल्यूशन करना पड़ेगा आपको, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आपके दिमाग में चल रही सारी क्वेश्चन 25% लाभ यानी 125, क्रय मूल्य 100 रुपये, विक्रय मूल्य 125 और क्वेश्चन में किसका मान देखा क्रय मूल्य का, यानी क्रय मूल्य ने 100 का मान देखा तो 1200 किसके बराबर है 100 के बराबर है, 125 का मान निकालना है। तो कर दिया, 0 से काट दिया। अभी आपकी बार क्या है विक्रय मूल्य किसका, वस्तु का कितने परसेंट लाभ पर 25% लाभ पर। ठीक है, सॉल्व हो गया। अब 12 को इससे गुणा किया तो बताओ विक्रय मूल्य कितना आ गया 1500 रुपये। तो यहाँ केवल एक ये इसी स्टेप में काम होगा, लेकिन जब आप एग्जाम के हिसाब से बात करोगे ना तो आपको ये सब चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में चल रही है ये दिमाग में चल रही है, तो हम केवल प्रैक्टिस कर लेंगे, अभी सीखेंगे हम। ये सब केवल एग्जाम में केवल इतना सा काम कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत क्या हो जाएगा ईजी हो जाएगा। अगले एग्जाम्पल में क्या, अभी तक देखो हमने क्या किया, एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एक क्रय मूल्य था एक विक्रय मूल्य था। अब अगला जो पैटर्न आएगा, अगला जो टाइप, मैं टाइप नहीं बोलूँगा, मतलब कहने का मतलब अगला जो पैटर्न आएगा टाइप के अकॉर्डिंग ना पड़े, मतलब कहने का मतलब इसी में एक लेवल बढ़ा दिया जाएगा। कैसे, अभी क्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, एक क्रय मूल्य एक विक्रय मूल्य दे रखा है, मतलब तो अब एक और विक्रय मूल्य दे दिया जाए तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है या क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा वो देखिएगा आपकी बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें हम बात करेंगे एक विक्रय मूल्य नहीं 2 विक्रय मूल्य की बात करेंगे। क्रय मूल्य तो एक है ही और अब 2 विक्रय मूल्य की बात करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन कैसे करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी वस्तु को 12% हानि से 3520 रुपये में बेचा गया। हानि है 12% की, बेचा गया 3520 रुपये में बेचा गया। यदि इसे 10% लाभ से बेचा जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, वही हमने मान लिया हमारे क्वेश्चन का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये। पहली बार आपने कितने परसेंट हानि से बेचा 12% हानि से बेचा। अब 12% हानि का मतलब ज़्यादा या कम, कम कितना 12 यानी 88 रुपये विक्रय मूल्य हो गया और 88 का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 3520 रुपये दे रखा है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, यदि इसे 10% लाभ में बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अभी वो रुकता हूँ मैं यहाँ पर। अब इसको अगर और बच्चे करते हैं या समीकरण बना के करें तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ से अपना क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर उस क्रय मूल्य से 10% लाभ पर विक्रय मूल्य निकालेंगे। यानी आपको क्रय मूल्य के थ्रू जाकर आपको किस पर जाना पड़ेगा, विक्रय मूल्य पर जाना पड़ेगा। एक तरीका तो यही तरीका। सेकंड तरीका ये है कि यार एक बार बताओ यहाँ से यहाँ जाने की जरूरत क्या है। आपसे 100 का मान थोड़ी ना पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है अगर इसको 10% लाभ से बेचें तो बताओ 110% लाभ से कितने बेचोगे इसको 110 में, क्योंकि क्रय मूल्य तो 100 रुपये ही रहने वाला है ना। अरे क्रय मूल्य कितना रहने वाला है 100, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 110। तो इसका मतलब ये है जब इसका मान ये दे रखा है और आपसे पूछ रहा है इसका मान है तो आप क्यों इसके मान पे जा रहे हो। लेकिन मान लीजिए अगर आप इसके मान पे चले गए, एक बार को 100 का मान निकाल लिया आपने और ऑप्शन आपको पहला जो मिलेगा ना वो यही मिलेगा 100 वाले मान का,
ऑप्शन जो मिलेगा ना वो पहला इसी के मान का मिलेगा, और अगर आपने इसके मान पे को टिक कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है, 10% लाभ पर विक्रय मूल्य। तो ये चीज़ें आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है कि आपको करना क्या है और पूछा क्या गया है। तो उस जो पूछा गया है ना केवल इसी फोकस रहना चाहिए आपका। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन में केवल उनकी बात करो जो दे रखी है और जो पूछी गई उनकी बात करो। अब क्वेश्चन में ना तो क्रय मूल्य दे रखा और ना ही पूछा गया, तो इसका मान दे रखा और इसका मान पूछा, तो देखो निकाल लेते हैं। तो 3520 88 के बराबर है, तो नया विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो ये नया जो सेलिंग प्राइस आया, ठीक है, इसका मान निकालता है। ये कट रहा है अपने पास पूरा पूरा 40 बार, तो जो नया विक्रय मूल्य होगा वो कितने रुपए होगा बेटा, वो होगा हमारा 4400 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन क्या कर लिया, इजी बना लिया। तो बताओ क्या क्वेश्चन में क्रय मूल्य पर जाने की जरूरत थी क्या, नहीं। अगर आप क्रय मूल्य यानी 100 का मान निकालते हो आंसर आता 4000, और ये मान के चलना आपको पहला ऑप्शन 4000 ही मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता है आप यहाँ गलती कर सकते हैं, यहाँ पर आप 100 का मान निकाल सकते हैं, यानी आप सीधा जो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 4000, और पहला ऑप्शन आपको वो दे रखा होगा, तो वहाँ गलती होने के चांसेस होते हैं। तो बेटर है कि आप उस पर ध्यान रखें कि आपसे पूछा गया है। तो हमसे 100 का मान नहीं पूछा, हमसे पूछा किसका है, 110 का मान पूछा गया। समझ आ गया क्वेश्चन ये, ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं, देखिएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। किसी वस्तु को 5% लाभ से 630 रुपये में बेचा जाता है। 5% लाभ है। अब देखो थोड़ा स्पीड से अपन चलते हैं। मान लिया वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपए, 100 रुपये। कितने परसेंट लाभ है, 5% लाभ है। 5% लाभ के लिए कितने बेचोगे, 105, और इसका मान कितना दे रखा है, 630 रुपये। क्वेश्चन ने क्रय मूल्य पूछा है तो 100 का मान निकालेंगे, नहीं पूछा तो देखो आगे क्या पूछ रहा है। यदि इसे 8% लाभ से बेचा जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। कितना परसेंट, 8% लाभ। तो बेटा क्रय मूल्य तो 100 ही है, तो 8% लाभ से कितने में बेचोगे इसको, 108 में। हाँ, तो क्वेश्चन ने क्रय मूल्य का मान पूछा कि नहीं, आपने उसने तो 108 का मान पूछा है। तो 630 अगर 105 के बराबर है तो आपसे 108 का मान पूछा गया, यानी नया विक्रय मूल्य पूछा है। तो नया एसपी, नया सेलिंग प्राइस, ये कट रहा है पूरा पूरा 6 बार, तो आंसर होगा 648 रुपये। तो इस तरह से जो नया विक्रय मूल्य आया वो कितना आया बेटा, 648 रुपये। क्लियर है आपको ये, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर चेंज करना चाहे तो कैसे करेगा, उसके बारे में बात करो। देखो इस क्वेश्चन को समझना, एक बार दोबारा बोल रहा हूँ मैं, लेकिन लैंग्वेज चेंज करके बोल रहा हूँ, पूछने का तरीका भी बदल रहा हूँ पूरा पूरा। इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा हुआ है, किसी वस्तु को 5% लाभ से 630 रुपये में बेचा गया, ये लिखा हुआ है। आगे ऐसे बोल दे कि यदि इसे 8% लाभ से बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कितना बढ़ाया जाएगा। किसको बढ़ाया जाएगा, विक्रय मूल्य को। अब पहले अपन कितने में बेच रहे थे, 630 में। अब की बार 8% लाभ से कितने बेचेंगे, 648 में। तो यहां से यहां तक आने में आपने कितने रुपए बढ़ा दिए, तो 648 में से 630 गया तो आपने कितने रुपए बढ़ा दिए बेटा, 18 रुपये। कितना बढ़ा दिया, 18 रुपये बढ़ा दिया। तो एक तरीका तो आपको क्या हुआ, एक तरीका जो मैं बोल रहा हूँ, एक तरीका तो ये हुआ कि आप 630 का मान तो दे रखा होगा, 648 का मान आपने निकाला और इसमें इसको माइनस कर दिया। सेकंड तरीका होगा जहां डायरेक्टली हम इनका अंतर देखेंगे, अंतर कितना है, 3, और उस 3 को हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 6 या 18, तो वो भी निकाल सकते हैं। तो अगले एग्जाम्पल में मैं इस चीज़ को समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे और चेंज किया जा सकता है। देखिएगा अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। किसी वस्तु को 5% लाभ से 630 रुपये में बेचा जाता है। सेम लास्ट वाला क्वेश्चन ही, बट बोलने का तरीका बदला है आपकी बार। किसी वस्तु को 5% लाभ से 630 रुपये में बेचा जाता है, तो इसके विक्रय मूल्य को कितने रुपए और बढ़ाया जाए कि इसे बेचने पर कितने % का लाभ हो, 8% का लाभ। ठीक है, तो देखो दो तरीके से बताऊंगा मैं आपको, दोनों सॉल्यूशन बताऊंगा जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया। पहले क्रय मूल्य माना 100 रुपये, 5% लाभ से कितने में बेचोगे इसको, 105 में। 105 का मान कितना दे रखा है, 630। अब अगली बार वो कितने लाभ पर जा रहा है, 8% लाभ पर। तो ये बताओ अगर मैं इसको 8% लाभ से बेचूंगा तो कितने बेचूंगा, 108। तो पहले एक काम करो, इसका विक्रय मूल्य निकाल लो। इसका विक्रय मूल्य आ गया 630 किसके बराबर है, 105 के। 108 का मान निकाला तो आ गया 648 रुपये। पर वो आपसे क्या पूछ रहा है, इसके विक्रय मूल्य को कितने रुपये बढ़ाया जाए। तो बेटा जो बढ़ाने के बारे में पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है, तो यहाँ पर कितने रुपये बढ़ाया जाए, तो 648 तो है ही अपने पास नया विक्रय मूल्य। पुराना विक्रय मूल्य कितना है, 630। बढ़ाने के बारे में पूछा कितने रुपए, 18 रुपये। तो एक तरीका तो हमारा ये हो गया। सेकंड तरीका हमारा ये है कि हम क्या करें, और वो सेकंड वाला ज़्यादा इजी, मैं बताऊंगा क्यों सेकंड वाला यूज़ कर रहे हैं। 5% लाभ से 105 में, अगली बार कितना परसेंट लाभ है, 8% लाभ।
अब आपसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन ने क्या आपसे 108 वाला विक्रय मूल्य पूछा है क्या? आपसे ये पूछ रहा है विक्रय मूल्य क्या है, आपसे ये पूछ रहा है विक्रय मूल्य कितना बढ़ाया गया। तो बताओ पहले कितने बेच रहे थे अपन 105 में, अब कितने बेच रहे हैं 108 में। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक आने में कितने रुपए बढ़ाया आपने? 3 रुपये। हाँ है ना, केवल यहाँ से यहाँ तक आने में कितने रुपये बढ़ाया आपने? 3 रुपये। जबकि 105 का मान कितना दे रखा है? 630। तो सीधा 3 का मान निकालो। तो 630 अगर 105 के बराबर है तो 3 का मान, ये 6 बार कट गया, 6 तिया 18 रुपये। अब एक चीज़ समझना जो मैं आपको बोलूँ, देखो इसमें इसके ऑप्शन क्या क्या मिलेंगे। इसके ऑप्शन में 100 वाला मान यानी 600 रुपये में मिलेगा पहला ऑप्शन। इसके ऑप्शन में 648 में मिलेगा दूसरा ऑप्शन। इसके ऑप्शन में 18 में मिलेगा तीसरा ऑप्शन, और वही हमारा सही आंसर होगा। जबकि हमने इस क्वेश्चन में ना 100 का मान निकाला ना 108 का मान निकाला, सीधा उसका मान निकाला जो क्वेश्चन ने पूछा आपसे। तो क्वेश्चन ने पूछा क्या है कि कितने रुपये बढ़ाया जाए, तो कितने रुपये बढ़ाया जाए बेटा? 3 रुपये बढ़ाया, तो अपने 3 का मान निकाल लिया, कितने रुपये आ गया? 18 रुपये। तो ये जो तरीका हम लोगों ने क्वेश्चन में सॉल्यूशन किया, ये शायद ज़्यादा कन्वीनियंट है। कर तो इससे भी सकते थे, लेकिन यहाँ स्टेप 2 स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। तो हमें टाइम बचाना था, तो हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट था। एक एग्जाम्पल और ट्राई करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। किसी वस्तु को 15% हानि से 1700 रुपये में बेचा गया। हानि कितने की हुई है? 15% की हानि हुई है। तो जो जो आपके दिमाग में चल रहा है वो तो करो। क्रय मूल्य माना 100 रुपये, 15% हानि से कितने में बेचा होगा? 85 में बेचा होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। यानी इसके अंदर 85 का मान देखा, वो कितना? 1700 रुपये। आगे क्या कह रहा है? तो इसके विक्रय मूल्य को कितने रुपये और बढ़ाया जाए। अब यार वही सेम केस क्वेश्चन जो पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था कि विक्रय मूल्य कितना इंक्रीज किया जाए, कितना रुपये बढ़ाया जाए। तो कितने रुपये बढ़ाया जाए कि इसे बेचने पर 12% का क्या हो जाए? लाभ हो जाए। बेटा 12% लाभ, यानी लाभ तो हमेशा क्रय मूल्य पर होगा। क्रय मूल्य 100 है, 100 पर लाभ 12% का, यानी 112 में आपने इसको बेचा होगा। अब सुनना, क्या क्वेश्चन ने विक्रय मूल्य पूछा? अगर विक्रय मूल्य पूछा होता तो किसका मान निकालता? 112 का, जबकि मुझे 112 का मान नहीं निकालना है। पहला पॉइंट, पहली बात। ठीक है, उसने क्या पूछा? यहाँ से यहाँ तक कितने रुपये बढ़ाया जाए। तो क्यों ना अपन इसमें इसको घटा दें। तो घटाया तो कितने रुपये आया? 27। तो सीधा 27 का मान निकाला। किसका मान निकाला? 27 का मान निकाला। देखो 1700 का मान 85 के बराबर है, 27 का मान निकाला, 17 से कट रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना बढ़ाया जाएगा? 540। अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो, आप एक काम करो, 112 का मान निकाल लो। 17 85 के बराबर 112 का मान निकालते हैं। 100 5 20, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? 2240। जबकि पहले का विक्रय मूल्य कितना है? 1700। तो 2240 में 2240 में 1700 घटाया तो यहाँ पर कितना आया? 540 रुपये आया। तो बताओ ये ज़्यादा बेटर है कि वो ज़्यादा बेटर है? वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ एक स्टेप कम हो रही है, यहाँ एक स्टेप ज़्यादा हो रही है। एक स्टेप ये पहले ये निकालोगे फिर ये निकालोगे। जबकि मान लो जल्दबाजी में रहे, आपको ऑप्शन में ये भी दिखेगा, आपने गलत कर दिया तो हमें केवल उतना ही काम करना है जितना वो पूछ रहा है। अब देखो इसी क्वेश्चन को कैसे चेंज कर सकता है, उल्टा कैसे बोल सकता है, वो देखिएगा आपकी बार। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को 60 रुपये बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु पर होने वाली 4% की हानि 8% के लाभ में बदल जाती है। 4% की हानि और किस में बदल रही है? 8% के लाभ में बदल रही है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि विक्रय मूल्य को बढ़ाया गया। अरे यार विक्रय मूल्य बढ़ाने का मतलब क्या है कि पहले से कुछ विक्रय मूल्य होगा उसी को तो इंक्रीज किया होगा ना। अरे पहले कोई विक्रय मूल्य रहा होगा उसी को तो बढ़ाया गया होगा, और वो जो पहले वाला विक्रय मूल्य होगा वो कितने % की हानि की वजह से होगा? 4% की हानि की वजह से। और जो नया वाला विक्रय मूल्य होगा वो कितने % के लाभ की वजह से होगा? 8% के लाभ की वजह से, क्योंकि दो विक्रय मूल्य के बीच का अंतर है 60 रुपये यहाँ पर, जो कि बढ़ाया गया। अब जैसे मैं बोलूं कि मैं किसी वैल्यू को 60 बढ़ा दूं, इसका मतलब पहले कोई वैल्यू है और बढ़कर जो बढ़ानी है वो कितनी बढ़ानी है? 60, और बढ़कर कुछ और हो जाएगी। तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 60। सेम वही विक्रय मूल्य, दो विक्रय मूल्य है जिनके बीच का अंतर कितना है? 60। अब दो विक्रय मूल्य कैसे लाएंगे वो देखना। मैंने माना वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपए? 100 रुपये। पहले वस्तु को कितने % हानि में बेचा? 4% की हानि में बेचा। अब बताओ 100 वाली चीज को 4% हानि से बेचा तो कितने में बेचा? 96 में बेचा। जबकि उसे 8% लाभ से बेचूंगा तो कितने में बेचूंगा? 108 में। एक बात बताओ, वैसे तो किताबों में इसका फॉर्मूला मिलता है कि जो हानि और लाभ है उनको जोड़ दो
और उसको जो अंतर देखा उसके बराबर कर लो। लेकिन ऐसे कितने सारे फॉर्मूले याद करोगे? तो यहाँ कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है आपको केवल क्या करना है, क्वेश्चन के पीछे चलते जाना है और क्वेश्चन जो बोल रहा है केवल उतना ही काम करना है, एक्स्ट्रा कोई दिमाग नहीं लगाना। क्रय मूल्य कितना माना? 100, 4% की हानि से 96 और जबकि 8% लाभ से विक्रय मूल्य कितना? 108। अब वो क्या कह रहा है कि वस्तु के विक्रय मूल्य को, इस लाइन को पढ़ो जरूर, विक्रय मूल्य को 60 रुपये बढ़ा दिया जाए। तो पहले विक्रय मूल्य 96, विक्रय मूल्य 108, तो बढ़ाया कितना? 12 रुपये। हमने 12 रुपये बढ़ा दी, जबकि 12 का मान किसके बराबर है? यहाँ पर 60 के बराबर है। तो 100 का मान निकाला, 60 अगर 12 के बराबर है और क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य पूछ रहा है, 100 का मान निकाला तो ये 5 बार कट गया। तो वस्तु का जो सीपी आया वो कितने रुपए आया? 500 रुपये है। तो इस क्वेश्चन की डिपेंडेंसी किस पे थी? पिछले क्वेश्चन पे। यानी कहने का मतलब सारे क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड है आपस में। पहला समझ में आ गया तो अपने आप बस हमें केवल ये जज करना है कि क्वेश्चन में मान किसका दे रखा है और पूछा किसका मान है। केवल 2 चीज़ें आपको आपके दिमाग में होनी चाहिए, इसके अलावा क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको करने में। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिएगा, लैंग्वेज चेंज करते हैं क्वेश्चन में, वो भी देखने एक बार आप। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यदि किसी वस्तु को 9% की हानि से बेचा गया, बेच दिया 9% हानि से, तो क्या करें? हमारे पास क्या है सॉल्यूशन? केवल हमने क्रय मूल्य माना 100 रुपये, 9% की जो हानि है उसका मतलब कितने बेचा? 91 में बेचा। अब क्या कह रहा है? यदि इसे 160 रुपये अधिक में बेचा जाए, पहले ऑलरेडी कितने बेच चुका हूँ? 91 में बेच चुका हूँ। अब 91 जो है वो हमारा क्या है? काल्पनिक मान है, क्योंकि 100 के अकॉर्डिंग चल रहा है सारा का सारा। ठीक है, आगे क्या रहा है? यदि 160 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 11% का क्या होता? लाभ होता। अब यार 11% का लाभ तो क्रय मूल्य पर होगा, क्रय मूल्य 100 पर 11% लाभ यानी 111 में। अब बताओ क्या बोल रहा है यहाँ पर? इसे 60 रुपये अधिक में बेचा जाता, यानी ऑलरेडी कुछ विक्रय मूल्य होगा, उसमें 60 रुपये बढ़ाकर बेचा गया होगा। तो यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो है 20, इतना बढ़ा के बेचा, जबकि वास्तविक मान कितना देखा है? 20 का 160। तो 100 का मान आपसे, यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, 100 का मान निकलवा लिया आपसे। तो बहुत इजीली कर लिया। 160 किसके बराबर है बेटा? 20 के बराबर है। 100 का मान निकालना तो गुणा 100। तो इस तरह से कितने रुपए आ गया हमारे लिए? 800 रुपये हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य। अब एक छोटी सी बात हो रही है, इसी क्वेश्चन में मैं चेंज करूंगा। क्या जरूरी है हर बार क्वेश्चन क्रय मूल्य पूछे, या क्वेश्चन में जरूरी कि एक क्रय मूल्य 2 विक्रय मूल्य ही दे? उससे पहले हमने एक क्रय मूल्य एक विक्रय मूल्य पढ़ा नहीं। हम चाहें तो इस क्वेश्चन में एक विक्रय मूल्य और पूछ सकते हैं। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में इस लाइन को ना पूछा जाता आपसे, मान लो ये नहीं पूछता आपसे, तो ये बोलता तो बताओ 20% लाभ से सेलिंग प्राइस क्या होगा? ये क्वेश्चन है अपना, 20% लाभ से सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो एक बात बताओ, इसको छोड़ो, सॉल्यूशन को दोबारा देखो। क्रय मूल्य 100, ठीक है, पहले 9% हानि से 91 और उसके बाद 11% लाभ से 111, जबकि कितने परसेंट लाभ कम, कितना परसेंट लाभ मांग रहा है? 20%, 120। आपके पास क्या देखा इसका अंतर कितना देखा? 160। तो जब अपन पहले देखो सेम वही चीज़ है, बस पहले क्रय मूल्य पूछा तो 100 का मान निकाला और आपकी बार क्या पूछ रहा है? 20% लाभ से विक्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी किसका मान निकालना है? 120 का मान निकालना है बस। तो 160 किसके बराबर है? 20 के बराबर है, गुणा किसका मान निकालना है? 120 का। ये लो नया विक्रय मूल्य पूछे तो उसका मान भी निकाले, कितना आ गया? 960 रुपये। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं? इजी बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मतलब आपको कुछ भी याद नहीं रखना। हाँ, कभी कभार आपके मन में डाउट होगा सर जरूरी कि फिक्स परसेंट पाए, कुछ अजीब पॉइंटों में आए, तो फ्रैक्शन का मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था परसेंटेज के अंदर, कि जहाँ हम परसेंट को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वहाँ से भी उन क्वेश्चन को ईजी बना सकते हैं। ठीक है, आगे वाले एग्जाम्पलों में आएगा। अभी तो केवल हम प्रैक्टिस करना सीख रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया। अभी हमने एक क्रय मूल्य एक विक्रय मूल्य पढ़ लिया, एक क्रय मूल्य 2 विक्रय मूल्य पढ़ लिया, एक क्रय मूल्य एक विक्रय मूल्य और एक क्रय मूल्य 2 विक्रय मूल्य पढ़ लिया, और एक क्रय मूल्य 3 विक्रय मूल्य पढ़ लिया। देखो ये रहा। अब हम बात करेंगे 2 क्रय मूल्य और 2 विक्रय मूल्य। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में बहुत बार आता है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन अगर इसको क्वेश्चन को आप कोई फॉर्मूले से या कोई अदर कॉन्सेप्ट से करेंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। बट इसको अगर आप अपने तरीके से करेंगे, जो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, उस तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। यानी लेंदी भी नहीं होगा, सिंपल हो जाएगा, आसान हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा, यानी टाइम भी वेस्ट नहीं होगा आपका करने में। जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन कैसा है कि जैसे हम कोई काम करते हैं तो काम करने के बाद सोचते हैं कि इस काम को अगर ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, इस काम को ऐसे करूँगा तो ऐसे हो जाएगा।
सोचा होगा ना, ऐसे हम करते हैं ऐसे। तो वही सेम काम दुकानदार भी करता है। दुकानदार सोचता है काश अगली बार इस वस्तु को इतनी जल्दी इतने सस्ते में खरीद के लाऊंगा तो इतने बेचूंगा तो इतना लाभ हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर दो तरह के कॉस्ट आएंगे और दो तरह के क्या आएंगे, सेलिंग आएंगे। किस टाइप के क्वेश्चन की बात करो, एग्जाम्पल से समझना उसको आप, ठीक है। देखिएगा एग्जाम्पल क्या है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम बात करेंगे दो क्रय मूल्य और दो ही विक्रय मूल्य के बारे में। किस टाइप के क्वेश्चन की मैं बात करने जा रहा था वो देखिएगा आपकी बार। आप एक वस्तु को 5% हानि से बेचा गया, बेच दिया गया 5% हानि से। क्या बोल रहा है वो सब पढ़े। यदि इसे 25% कम में खरीदा गया होता, यानी जितने में पहले खरीद रहा था उससे अगर 25% कम में खरीदा गया होता तथा पहले से 40 रुपये कम में बेचा जाए, जितने में पहले बेचा उससे 40 रुपये कम में अब बेचा जाए, तो वस्तु पर तो 20% का लाभ होगा। तो 20% क्या होगा, लाभ होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए, हमारा क्वेश्चन है। वस्तु का क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, देखो यहाँ पर दो क्रय मूल्य कहाँ है, दो विक्रय मूल्य कहाँ है। आप क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करें कि एक स्टेप लिखते जाएं, आंसर डेफिनेटली आएगा और आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन को कैसे ईजी बनाया जा सकता है। केवल तरीका वही है जो अपन ने 100 वाला माना। देखिएगा कैसे। सबसे पहले मैंने मान लिया वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपए है, 100 रुपये। 5% हानि से बेच दिया गया। 5% हानि का मतलब कितने में बेचा, 95 में। यानी कोई चीज़ 100 रुपये की थी उसको हमने 5% हानि से 95 में बेच दिया। आगे क्या रहा है, यदि इसे 25% कम में खरीदा गया होता, यानी कहने का मतलब जो हम जिस पे पहले खरीद के ला रहे हैं ना उसमें से 25% कम में खरीद के लाते। तो पहले अपन 100 में खरीद के ला रहे तो नया कॉस्ट कितना हो गया, 25% कम यानी 75 रुपये। 25% कम यानी 75 रुपये हो गया। अब क्या कह रहा है, पहले से 40 रुपये कम में बेचा जाए। अब ये 40 रुपये कम में बेचा जाए, यहाँ परसेंटेज नहीं 40 रुपये है, यानी जो भी सेलिंग प्राइस पहले रहा होगा। अभी 95 पहले का सेलिंग प्राइस नहीं है, ये तो हमने माना है, तो उसमें से 40 रुपये आपको कम करने हैं, लेकिन उसकी रियल वैल्यू हमारे पास है नहीं। तो फिर क्या करें, तो 20% का लाभ होगा। अब देखो एक बात बताओ, जब आप खरीदना ही 75 में चाह रहे हो तो लाभ भी किस पर कमाओगे आप, 75 रुपये तो कमाओगे। ऐसा समझो, पहले कितने में खरीदा, 100 में, 5% हानि से कितने बेचा, 95 में बेचा। अब क्वेश्चन क्या करे, यदि इसे 25% कम में खरीदा गया होता। अब भाई 25% कम का मतलब 75 में खरीदोगे, पहली बात। दूसरी बात, अब 25% कम में खरीद के 20% लाभ पर बेचना है। अरे जब मैं खरीदना ही 75 में चाह रहा हूँ तो लाभ भी किस पे कमाऊंगा, 75 पे। तो देखो 75 पे 20% का लाभ, तो 75 का सीधा कितना निकाल दो, 120%। क्यों, दो तरीके हैं। एक तरीका तो 75 का 20% अलग से निकालो, बता देता हूँ, हमने ऐसा परसेंटेज में भी सीखा था। तो एक तरीका तो 75 का 20% अलग से निकालो, कितना आएगा, 15 रुपये। अब इस 15 को 75 में जोड़ा तो कितना हो गया, 90 रुपये। एक कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि सीधा 75 का 120% निकाल लो। ये हो गया 6, ये हो गया 5, 15, तो 15 छक्की 90। यानी इसका मतलब ये है कि अगर 100 रुपये वाली चीज़ को 5% हानि से बेचे तो कितने में बेचा, 95 में। और इसको अगर 25% कम में खरीदा, कितने में, 75 में, और वहाँ मैं 90 में बेचता तो मुझे कितने का प्रॉफिट होता, 20% का। अब देखो, पहले का विक्रय मूल्य 95, अब का विक्रय मूल्य 90। क्या मैं पहले से कम में बेच रहा हूँ, हाँ पहले से कम में 40 के हिसाब से। तो यहाँ केवल 5 रुपये कम में बेचा, जबकि प्रश्न के हिसाब से 40। तो 5 का मान आपकी बार आपको कितना दे रखा है, 40। तो 40 अगर 5 के बराबर है तो क्रय मूल्य यानी 100 का मान निकाला। तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 800 रुपये। तो देखो क्वेश्चन को कितना इजी बना दिया हम लोगों ने। यहाँ पे कहीं भी हमने नहीं रटा, मैं फिर स्टेप रिपीट कर रहा हूँ, समझना इसको, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं है, एक एक स्टेप देख रहा हूँ। 5% हानि, तो 100 पर 5% हानि 95 रुपये। सेकंड चीज़, यदि इसे 25% कम में खरीदा गया होता। अब 100 पर 25% कम करिए तो कितने में खरीदा, 75 में खरीदा। और इसको पहले से 40 रुपये कम में बेचा, तो पहले से कितने रुपये कम में बेचना है, 40 रुपये। जबकि 40 रुपये है, वास्तविक मान है, काल्पनिक नहीं है। तो हमने आगे देखा क्या है, 20% लाभ होता है। तो 75 पे 20% लाभ कितना होता है, 75 का 120 या बटा 100 यानी कितना हो गया, 90। पहले से कम कितने बेचा, 5 रुपये। 5 का मान कितना रखा है, 40। तो 40 अगर 5 के बराबर 100 का मान निकाला, कितना हो गया, 800। ऐसे क्वेश्चन CGL में बहुत आते हैं, ठीक है। लेकिन आप ढंग से पढ़ें तो कहीं भी किसी एग्जाम में आता कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कितना ईजी क्वेश्चन था। अगर उसको आप फॉर्मूले से पढ़ रहे होते या इक्वेशन बनाते तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होता, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखना। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एक वस्तु को 6% हानि से बेचा गया, 6% की हानि से बेचा गया। यदि इसे 30% कम में खरीदा गया होता तथा पहले से 36 रुपये कम में बेचा जाए, यानी लास्ट टाइप का क्वेश्चन ये, तो 30% का लाभ होगा। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या करें, सबसे पहले वस्तु का क्रय मूल्य माना 100 रुपये, ठीक है। 6% हानि का मतलब कितने में बेचा होगा, 94 रुपये में, ये बेच दिया हमने।
आगे क्या कह रहा है, यदि इसे 30% कम में खरीदता तो नया कॉस्ट कितना होता, 70 रुपये। अब इसमें साथ में एक काम कर लिया करो आप, यहाँ पे लाभ या हानि कुछ भी दे रखा हो तो उसको 70 रुपये एज्यूम करना है आपको। तो पहले से 36 रुपये कम में बेचता तो पहले का जो विक्रय मूल्य उसे 36 रुपये कम करता, लेकिन 94 हमारे लिए क्या है, वास्तविक या काल्पनिक, काल्पनिक मान है हमारा, तो उस पर तो करना ही नहीं है आपको। आगे क्या कह रहा है, 36 रुपये कम में बेचा जाए तो 30% का लाभ होता है। अब बेटा 30% का लाभ किस पर होगा, 70 पे, तो 70 पे 30% का लाभ यानी 130, तो 13 सत्ते 91 रुपये। अब पहले कितने में बेच रहा था, 94 में, अब कितने बेच रहा है, 91 में। बताओ कितने रुपए कम में बेच रहा है, 3 रुपये, और 3 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 36। तो 36 अगर 3 के बराबर है, 36 अगर 3 के बराबर 100 का मान निकाला तो कितना आया, 1200 रुपये। तो इस तरह से हमारा कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, 1200 रुपये। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। तो बहुत इजी था, आपको रटना कुछ नहीं था, चीज़ों को समझिए, प्रैक्टिस करिए और बहुत इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो जो आज हमने पढ़ा, जितना वीडियो में हमने आज की क्लास में जो हमने पढ़ा, तो आज के वीडियो में आपको जो वो कॉन्सेप्ट मिला होगा कि क्वेश्चन को कैसे समझना है और कैसे ईजी बनाना है। तो हमने केवल एक छोटा सा काम किया, हमने क्रय मूल्य कितना मान लिया, 100 रुपये मान लिया, और उसके बेसिस पे हमने सारे काम फॉलो कर लिए। तो वही काम आपको उसी काम की आपको प्रैक्टिस करनी है, कंटिन्यू करिएगा इस चीज़ को। और अभी आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे ना, अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट आएगा हमारा, नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, उसमें हम चीज़ों को और ज़्यादा ईजी बनाएंगे। ठीक है, तरीका यही रहेगा, प्रैक्टिस और करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप इस क्लास को कंटिन्यू करिएगा, पढ़िएगा इस क्लास को, और बाकी आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें इस क्लास को, तो उनको भी पता चले कि क्वेश्चन मतलब मैथ्स में कुछ रटने की ज़रूरत नहीं, चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं, चीज़ों को समझने की और सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो मैं आज की क्लास ओवर करता हूँ। थैंक यू सो मच।